दोस्तों आपको बता दें एक विवाद जो है बिहार में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं और एक तरफ है हसन जावेद और एक तरफ से हैं विनय दुबे मुंबई से। और एक आपको बता दें कि जस्टिस फॉर मिनहाज नाम का सीमांचल में एक ट्रेंड चलाया जा रहा था, जिसमें जो है मिनहाज का मर्डर हो जाता है, मार दिया जाता है और मारने के बाद जो है कैंपेन जाने लगता है कि मिनहाज को जो है जस्टिस चाहिए और उनको जो है इंसाफ चाहिए। उसमें विनय दुबे जो है वहाँ पे आते हैं और आके कूदते हैं और कूद करके जो है वहाँ पे जाते हैं और कुछ क्राउड फंडिंग भी करते हैं। और क्राउड फंडिंग करने के बाद जाके वहाँ पे परिवार वाले को, उनके परिवार वाले को 50,000 रुपया देते हैं और 50,000 रुपया दे करके जो है वहाँ पे एक स्टेज पे भी प्रोग्राम करते हैं और जो है वहाँ पे डिमांड करते हैं कि कोई भी अगर दोषी है तो दोषी के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और वो बहुत सारी जगह घूमते भी हैं, बात भी करते हैं। लेकिन इसमें जो है अब इनके इतना सारा कुछ करने के बावजूद जो है अब एक बार आपको सोशल मीडिया पे ये बदनाम क्यों दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हसन जावेद साहब का एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 8 लाख रुपया यूपीआई से फंडिंग की थी और 8 लाख रुपया फंडिंग करने के बाद जो है इन्होंने जा करके मिनहाज के परिवार को सिर्फ 50,000 रुपया ही दिया है और बाकी पैसा ये गबन कर गए हैं। अब ये आरोप में कितनी दम है, क्या ये आरोप लगा रहे हैं, इनके पास क्या सबूत है? अब इसकी बात जो है अभी तक कोई हमको देखने के लिए नहीं मिला कि ये कौन सा आरोप लगा रहे हैं। क्या मिनहाज की जो वाइफ है, उनके परिवार हैं, इनके परिवार वाले ऐसा बोल रहे हैं या बाकी कोई ऐसा बोल रहे हैं या हवा हवाई उड़ा रहे हैं? तो हम इस जावेद हसन साहब को ये चीज़ बोल दें कि वो जावेद हसन साहब भी वहीं पे थे, वही सीमांचल में ही थे और सीमांचल में रहने के बावजूद भी इस तरह की घटना हुई और वो इंसाफ नहीं दिलवाए और कोई दूसरी कौम से आता है और उसको जो है ज़रूरत पड़ती है कि वो इंसाफ दिलवाए आपके कौम के लोगों को। और हो सकता है कि 10,000 रुपया ही हो, 20,000 हो, 50,000 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 4 लाख हो या 10 लाख हो, अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है। हमको नहीं लगता है कि अमाउंट की मदद ही मदद होती है कि हमने इतना पैसा दान कर दिया या इतना पैसा दे दिया इससे ही मदद होगा। अगर कोई आके आपको जो है आप डूब रहे हैं और आपको आपको आके हाथ पकड़ के निकाल देता है, उतना सहारा ही आपके लिए बहुत हो जाता है। और ऐसा होगा कि आप जो है निकलने के बाद बोले कि यार तुमने तो है इतना बड़ा गबन कर लिया। तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप उसी भी सीमांचल में थे और आप भी उसी बिहार में थे, लेकिन आप ये सब चीज़ जो है नहीं कर पाए और एक बाहर से एक लड़का आता है विनय दुबे और विनय दुबे जा करके वहाँ पे कर देता है, तब आपको किरकिरी होती है कि भाई इसने घोटाला कर लिया। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए जावेद हसन साहब कि वही दुमका में शाहरुख के परिवार को जब आपकी की पूरी कौम जो है सोई हुई थी और आपकी कौम के लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे और कोई बोल नहीं रहे थे, तब आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं उसको इंसाफ दिलवाए? आप क्यों नहीं जाकर उसके साथ खड़े हुए? उसके साथ भी वही चीज़ किया जो विनय दुबे जो वहाँ मिनहाज के साथ किया, वही चीज़ जो है वहाँ पे शाहरुख के साथ भी किया। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, ये इतना लोग के साथ वहाँ पे गया और इतने लोगों से दुश्मनी कर ली, वो किसके लिए दुश्मनी किया था? उसके घर का झगड़ा था, उसके घर का शाहरुख था, आपके कौम का था ना। आपको अगर इतनी ही आपकी कौम की चिंता थी तो आप वहाँ क्यों नहीं गए और आप वहाँ पे जा करके जो है शाहरुख के परिवार से क्यों नहीं मिले कि उनको जो है झूठा इल्जाम में जो है और झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है? आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, जानते हैं क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको आरोप लगाना ही आता है। जब आरोप आप लगाते हैं तो आपको भी करके दिखाना चाहिए। आपको याद होगा वो कपिल मिश्रा कि जाता है 70 लाख 80 लाख 90 लाख रुपया भी किसी को मदद कर देता है, लेकिन उसके ऊपर जो है उंगली उठाने वाला कोई नहीं होता है कि कोई उसके ऊपर उंगली उठाए। अगर कोई आदमी आके आपके कौम के लोगों को अगर पिछड़े हुए हैं, अगर कोई दबे हुए हैं और जो है उनको मदद की ज़रूरत है, अगर कोई आके 50,000 रुपये की मदद कर दे रहा है तो आप बोल रहे हैं कि वो चोर है, तो आगे से आपके मदद करने के लिए और आपके कौम की मदद करने के लिए कौन आएगा? देखिए हम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि आप जो है कितना सही है। अगर आपके पास प्रूफ है और आपको जो है इतना ही चिंता है तो आपको जाना चाहिए मिनहाज के परिवार के पास और उसके परिवार से जाके बोलना चाहिए कि आप जो है विनय दुबे से खुश हैं या उसके जो है मदद से आप खुश हैं, या अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपको मदद की ज़रूरत नहीं थी तो आपको जो है वहाँ पे वापस कर देना चाहिए पैसे। इतनी तो होनी चाहिए। नहीं तो जो है इस तरह का आरोप लगा करके और किसी को बदनाम करना हमको नहीं लगता है कि कहीं पे जो है सही है। नहीं तो आप एक को बदनाम करेंगे और 10 आदमी जो आपको मदद करने के लिए खड़े होने वाले हैं ना, वो भी आपको कहीं खड़े हुए होते हुए दिखाई नहीं देंगे। वही कपिल मिश्रा जो है कहीं भी जाता है, मदद कर देता है और मदद करने के बाद कोई उसके पीछे सवाल नहीं उठाता है कि इसने कहाँ से क्राउड फंडिंग किया। आपको हिसाब मांगने का तो बहुत जल्दीबाजी रहती है। जब मदद करने के लिए बोल दिया जाएगा कि आपके कौम के लोग जो हैं इतने पिछड़े हुए हैं, क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि जानते हैं
कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि कोई ऊपर जाए या कोई मदद करे, और जो मदद करेगा ना उसी के ऊपर उंगली उठाएंगे और उसको फोड़ने का काम करेंगे। तो आपको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वही आपको बता दें कि कपिल खान है, कपिल खान के ऊपर भी इतने सारे आरोप लगे, और आरोप लगने के साथ वो जेल में चले गए। जेल में छुड़ाने के लिए आप जो है कितना बार गए और कितना बार जा करके कपिल खान को आपने छुड़ाया? आपके पास अगर इस बात का भी जवाब होता, उस समय जो है आप अंधे नहीं थे, आप बहरे नहीं थे, और आप भी हमको लग रहा है कि इंडिया में ही होंगे, और आपको भी ये न्यूज़ मालूम होगी कि उनको जो है किस तरह से फंसाया जा रहा था। उस समय जो है आपके मुंह से एक शब्द निकला होगा या नहीं निकला होगा, क्या चीज़ आप बोले होंगे और क्या किए होंगे, कहीं भी आपका सोशल मीडिया पे कोई जिक्र नहीं आया था। लेकिन वही विनय दुबे दुमका भी जाता है, वहाँ पे लोग आपको देखे होंगे कि वही मगैया जवान से जाकर लड़ जाता है, उससे भी गाली गलौज होती है, और गाली गलौज सबसे लड़ता है, और लड़के जो है वहाँ पे अगर 10 रुपया भी मदद करता है तो आप उसकी नीयत को देखिए कि वो कहाँ से आकर के कहाँ पे मदद कर रहा है, आपकी मदद कितनी मिल रही है। आप एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। अब पूरी वर्षा नहीं होगी, अगर पूरी बारिश नहीं होगी तो आप सोचेंगे कि जो है एक एक बारिश क्यों हो रही है, इसको भी बंद हो जाना चाहिए। तो आपको जो है दिमाग के इलाज कराने की ज़रूरत है। चलिए, तो आपको इसमें क्या लगता है कि क्या इसमें हसन जो है, हसन किस तरह से चाहते हैं कि विनय दुबे ने कितनी की ठगी की है, और इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, या विनय दुबे के हिसाब से क्या होना चाहिए, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या विनय दुबे ने वाकई में जो है ये काम करके गलत किया है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।